नमस्ते भैया बहनों। कक्षा अष्टमी की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, आज हम लोग संस्कृत प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द दो शब्दों से बना है। पहला है सु और दूसरा है भाषित। अर्थात भाषित शब्द में सु प्रत्यय उपसर्ग लगने से सुभाषित बनता है। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है शब्द या बोला हुआ, अर्थात जो सुंदर बोला हुआ है, जो सुंदर वचन है, उसे ही सुभाषित कहा जाता है। कुल मिला के सुभाषित शब्द का अर्थ होता है सुंदर वचन। भैया बहनों, सुभाषित हमारे जीवन का पाथेय होता है। यदि हम अपने संपूर्ण जीवन यात्रा में सुभाषित का अनुसरण करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कोई विपत्ति या कष्ट नहीं आएगा, या आएगा भी तो हम उसका समाधान खोज लेंगे। इसलिए हमें सुभाषित को अच्छा से पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम आदि से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इसे हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ें। पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु एव गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति नद्यः तु सुस्वादु तोया प्रभवन्ति परंतु समुद्रम आसाद्य ता नद्य अपेया भवन्ति। अर्थात गुण जो होता है वह गुणी जनों में ही गुण होता है। अर्थात अच्छाई अच्छे लोगों में ही अच्छाई होती है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे निर्गुणों में जाके, बुरे आदमी के पास जाके क्या होता है, दोष हो जाता है। वह गुण भी दोष हो जाता है। जैसे नदी प्रारंभ में, नदियों में जो है कि प्रारंभ में क्या होता है, मीठा जल होता है। नदी में मीठा जल बहता है, लेकिन वही नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो पीने योग्य नहीं रह जाती है। अर्थात उसका पानी भी समुद्र के पानी जैसा खारा हो जाता है। भावार्थ है यह है कि हमें गुणी जनों के साथ रहना चाहिए, गुणी जनों का जो है कि संसर्ग करना चाहिए। ठीक है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणम न खादन अपि शिवमान तद्भागदेयम परमं पशूनाम। इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, यह साहित्य संगीत कला विहीन अस्ति सा साक्षात पुच्छ विषानहीन पशु
एव अस्ति। सः मनुष्य तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद तु पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। अर्थात जो व्यक्ति साहित्य, संगीत, कला आदि से विहीन है, जिन व्यक्तियों में साहित्य, संगीत, कला आदि गुण नहीं है, वह साक्षात बिना सींग और पूंछ के पशु के समान है। तृणम न खादन अपि जीवमानः, ऐसे जो पशु है वह घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। तद भागधेयम परमम पशुना, यह तो पशुओं का ही भाग्य है कि वह व्यक्ति बिना घास खाए ही जिंदा रहता है। अर्थात यदि वह घास खाता तो क्या होता, पशुओं को भोजन की कमी हो जाती। अभिप्राय यह है कि हमें साहित्य, संगीत, कला आदि में रुचि रखना चाहिए और इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुल धर्म परस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। इसका अन्वय इस प्रकार हम कर सकते हैं। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्म, व्यसनिनः विद्याफलम, कृपणस्य सौख्यम, प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। अर्थात जो लोभी है उसका यश नाश हो जाता है, जो कंजूस है कंजूसों की मैत्री, जो लोभी है उसका यश नाश हो जाता है, और कंजूस व्यक्तियों की मित्रता से यश का नाश हो जाता है। लोभी व्यक्ति से मित्रता करने से मित्रता समाप्त हो जाती है, यानी लोभी व्यक्तियों का मित्र नहीं रहता है। जो नष्ट क्रिया है, अकर्म करने वाला है, उसका कुल समाप्त हो जाता है। जो दूसरों के धन का लोभी है उसका धर्म समाप्त हो जाता है। जो व्यसनी जो व्यसन करने वाले लोग हैं उसका विद्याफल समाप्त हो जाता है। और जो कृपण लोग हैं, जो कंजूस लोग हैं, उसका शौक समाप्त हो जाता है। और अहंकारी, आलसी, मंत्री वाले राजाओं का राज्य समाप्त हो जाता है। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही। कल आगे और पढ़ाएंगे। आप लोग जो अभी हम पढ़ाए हैं इसको लिख के अन्वय और अर्थ सहित भेजेंगे। वीडियो को रोक रोक के आप लिख सकते हैं प्रेम से। धन्यवाद।